जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का पूरे दिल से अनुभव इंडिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे भैया वो हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में ये देखेंगे कि क्या कैसे क्या सवाल होता है, क्योंकि 9th और 10th में और ख़ास करके यूपी बोर्ड का पेपर भी आ गया है नज़दीक। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ इस पर मेहनत कर दिया जाए, क्योंकि 10-12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो इस पर ये चैप्टर हम लोग का जो चलेगा ट्रिग्नोमेट्री का चलेगा, तो इस पर हम लोग बात करते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्री से समझते हैं कि जो तीन कोण हो, जिसमें तीन कोण हो, त्रिकोणमिति जिसको मतलब इसको क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। इसको क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अब ये समझिए कि जो अब इसको हम ये समझेंगे कि जिसमें तीन कोण हो उसको त्रिकोणमिति कहते हैं, और जो 180 अंश का हो, तीनों कोणों को मिलाने पर 180 अंश का हो, वो हमारा त्रिकोणमिति हो जाता है। ये हमारा हो गया 90 अंश का, और ये भैया ये भी 45 अंश, ये भी 45 अंश। अब ये 90 अंश का हो गया, ये 45, ये 45 हो गया। अब 45 90 हो गया, 90 ये 90 + 90 हमारा कितना हो गया, 180 अंश हो गया। तो अब इसको हम मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी, इसको सी, या ए बी सी ऐसे भी कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें सबसे जो होता है, एक लंब होता है और आधार होता है और कर्ण होता है। तो इसको लंब, आधार, कर्ण को हम समझेंगे। जैसे तीन चीज होते हैं, एक होता है लंब, एक होता है कर्ण, और एक होता है आधार। अब इन तीनों को हम लोग समझेंगे कि ये है क्या। तो सबसे पहले इसमें हम यहाँ ये देखेंगे भैया कि जो जिस कोण के सापेक्ष बात की जा रही हो, उसके जैसे ए के सापेक्ष बोल दिया जाए कि कोण ए का मान मतलब कोण ए का मान इतना, ऐसे ऐसे करके बताइए। तो वहाँ हम देखेंगे कोण ए से, तब यहाँ या तो ए का पूछेगा या तो सी का पूछेगा। तो लंब हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर ए के सापेक्ष पूछ रहा है तो ए के सापेक्ष ये लंब हो जाएगा, ए के सापेक्ष ये लंब हो जाएगा। और जो 90 अंश का हमारा कोण होता है, उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो हमारा कर्ण होती है। ये ध्यान देना, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। बाकी जो बचता है, जिसके सापेक्ष प्रश्न किया जाता है, वो आधार हो जाता है। आधार हो गया, ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि ए के मतलब जिसके सापेक्ष बात की जाए उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। नंबर 1 लिख लेते हैं, नोट नंबर 1 करके। नोट नंबर 1 मतलब जिस कोण के सापेक्ष बात की जाए, जिस कोण के सापेक्ष बात की जाए उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ये ध्यान देना, क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। यहाँ तो ये हो गया भैया हमारा। क्या कह रहा है कि जिस कोण के सापेक्ष बात की जाए उसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। जैसे ए है, अब ए के सामने क्या है, ये है, तो ये हमारा लंब हो गया। अब ये ध्यान देना, दूसरा जो है 90 अंश के कोण, 90 अंश के सामने वाले भुजा को नंबर 2 कर लेंगे। 90 अंश
अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब इसके बाद दो तो हो गया, हमें एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, तीसरा बचा है। जो बचा है वो आधार है। यहाँ लिख देते हैं जो बचा है वो आधार है, या जिसके सापेक्ष बात की जा रही हो, जिस कोण के सापेक्ष बात की जा रही हो वो भुजा आधार है। या जो बचा है, जो बचा वो आधार है, आधार है। अब यहाँ एक चीज हमेशा ध्यान देना, जो यहाँ पर बातचीत हो रही है, जो बचा वो आधार है, जो यहाँ पर बातचीत हो रही है, क्या जो ये हमारा दिया गया है, ए के सापेक्ष वाली भुजा हमारा हमेशा लंब हो गया है। जिस कोण के सापेक्ष बात की जाए, कौन से कोण से बात किया जा रहा है? ए से बात किया जा रहा है। ए के सापेक्ष वाली मतलब सामने जो भुजा होती है वो लंब होता है। मान लीजिए सी के सापेक्ष बोल दिया, अगर सी के सापेक्ष बोल देता तब ये लंब हो जाता, सी के सापेक्ष तब ये लंब हो जाता। ये ध्यान देना, कर्ण हमारा वही रहेगा, फिर ये आधार यहाँ चला आता। ये ध्यान देना हमेशा। या तो पूछेगा ए के सापेक्ष या तो सी के सापेक्ष, या ऐसे भी कर सकता है, या ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है कि ए बी सी। अब यहाँ बोल दिया कि ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष कोण ए बी सी, जैसे दे दिया ना कि कोण ऐसे दे देता है, कोण ए बी सी में कोण ए इतना, तो ए के सापेक्ष अगर कह रहा है तो ए के सापेक्ष जो होता है ये हमारा हो जाएगा। ए के सापेक्ष क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तब ये आधार हो जाएगा और ये हमेशा कर्ण हो जाएगा। 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारा, ये ध्यान दीजिए, कर्ण होता है। और जिस कोण के सापेक्ष बात की जा रही हो, जिस कोण के सामने वाली भुजा के बारे में बात किया जा रहा हो, वह कोण हमारा, उसके सामने वाली भुजा लंब होता है। ये ध्यान देना। एक चीज और यहाँ ध्यान दे लेना कि यहाँ हमारा ये हो गया थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। जो एक नोट करके और बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, यहाँ पर हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति की रीढ़ की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। सही सुन रहे हैं आप, पाइथागोरस प्रमेय। रीढ़ की जो हड्डी है वो आपका पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक, पाइथागोरस का जो नियम लगता है, जो नियम होता है, वह त्रिकोणमिति की जो होती है रीढ़ की हड्डी होती है, उसी के बेस पर ज्यादा काम किया जाता है। अब पाइथागोरस का सूत्र जो होता है, पाइथागोरस का सूत्र जो होता है, पाइथागोरस का सूत्र, पाइथागोरस का सूत्र जो होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ये ध्यान देना, ये सूत्र होता है। जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है ये होता है, ध्यान देना हमेशा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी के माध्यम से चीजें और बेहतर करनी है
और अब हम लोग थोड़ा और बढ़ते हैं इसी के बेस पर। अब इसको हम लोग देखते हैं और थोड़ा। अब जैसे कुछ हम लोग देखते हैं कि जो इसका सूत्र होता है, ए बी सी 90 अंश 45 45। अब क्या हो जाएगा, ए के सापेक्ष तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, कर्ण। कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, ये ध्यान देना हमेशा। अब यहां पर हमें ये ध्यान देना है, जैसे हो गया साइन थीटा, साइन ए बराबर, या साइन थीटा मान लीजिए, चलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। साइन कॉस थीटा, एक चीज और यहाँ ध्यान दे लीजिएगा, जैसे ये लाल बटे कक्का LAL, लाल बटे के ए, लाल बटे कक्का, इसी के माध्यम से ये जो 6 सूत्र बनते हैं। अब जैसे साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, ठीक। अब कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। फिर इसके बाद देखिए, फिर साइन कॉस टैन थीटा बराबर होता है, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या दिया है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थोड़ा यहाँ समझेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या कहा है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, ये है, और कर्ण क्या है, ये है। तो ये देखिए साइन थीटा अगर मान जैसे कहता है तो वहाँ लंब रखिए, लंब बटे कर्ण, ठीक। और इसके बाद क्या कहा है, कॉस थीटा आधार ये है, कर्ण ये है। फिर टैन थीटा लंब बटे आधार, लंब आधार। अब इसका साइन को कोसेक COSEC, कोसेक थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा, कर्ण ऊपर कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। फिर कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ये ध्यान देना कि अच्छे से अगर आप 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे बोल करके, आराम से आपको चीजें आ जाएंगी। कॉट थीटा बराबर लंब बटे आधार है टैन का, तो इसका उल्टा कर दो, आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ये अब ये समझिए हमारा ये सूत्र हो गया, ये हमारा जो हो गया भैया सूत्र हो गया, किसका हो गया, सूत्र हो गया, किसका। इसको अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं, लंब अनुपाते बटे कर सकते हैं, या अनुपात भी कर सकते हैं, ठीक। ये हमारा ये सूत्र हो गया, ये बेसिक सूत्र है जिसके माध्यम से हम थोड़ा कुछ ना कुछ चीजों को जानेंगे, ठीक। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे थोड़ा देखते हैं इसके बारे में, फिर इसके बाद देखते हैं थोड़ा। ठीक, अब यहाँ हम लोग थोड़ा देखते हैं, एक सवाल को देखते हैं, कुछ नहीं करना है हमें। लंब को कर्ण को हम मान लेते हैं 24, इसको 24 मान रख देते हैं, इसका मान 18 रख देते हैं। अब मान रखने पर पहले तो अब देखो 2 मान तो दे दिया है,
AC का मान दे दिया है और BC का मान दे दिया है। अब हमें ये आधार का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, तब उसी लिए मैंने आपको बताया है पाइथागोरस प्रमेय। उसके लिए सूत्र जो मैं बताया है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसके लिए क्या करेंगे, AC का मान क्या दिया है 24, 24 का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू कर लीजिए। फिर AB का मान क्या दिया है, नहीं दिया है तो x मान लेंगे, x का स्क्वायर प्लस प्लस, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर लंब BC क्या दिया है 18 दिया है, 18 का स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ क्या करना है 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर 576, कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा। 24 चौको 96, हाँ अब इसका हो गया। फिर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 18 का हो जाएगा 324। अब इन दोनों को, अब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, या तो इसको इधर लाएंगे, 576 माइनस 324 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, इसको इसमें से घटा लेंगे, क्या हो जाएगा, फिर ये बचा 2 बचा, फिर यहाँ 5 बचा, फिर यहाँ 2 बच गया। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे क्या होगा।